शाहजहांपुर में भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में राज्य राय शामिल हुए। उन्होंने धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक सरोकारों को भी प्रमुखता से उठाया। कार्यक्रम में जलालाबाद से वापसी के दौरान महानगर के चारखंबा स्थित अनवार मेडिकल पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव फरीद अली खां और कांग्रेस की महिला अध्यक्ष अर्चना वाल्मीकि ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अजय राय का माल्या अर्पण कर स्वागत किया। साथ ही उन्हें भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का आगमन हुआ। सुबह 12 बजे हम लोगों ने जमका दुलाए उनको रिसीव किया। उसके बाद वो आज भगवान परशुराम जी की जयंती थी जलालाबाद, वहाँ उसमें प्रोग्राम में शामिल हुए। उसके बाद वो जो है कांड बरेली में होते हुए हमारे प्रतिष्ठान पर आए, जहाँ हज़ारों की भीड़ ने सब उनका स्वागत किया, वो अभिनंदन किया। उसके बाद वो कच्चा कटरा घंटाघर पे अम्बेडकर जी की जयंती का पुनर्निर्माण करेंगे मूर्ति का। उसके बाद जो है वो अच्छा, किला जो है वो दलित और अल्पसंख्यक का एक जोड़ माना जाता है, तो यहाँ पर इस माहौल का जो स्वागत समारोह है वो उस पर क्या कुछ संदेश देके गए आगे के लिए, क्योंकि 27 में चुनाव भी है। देखिए, चुनाव को देखते हुए सब समाज सभी वर्गों लोगों के समर्थन के लिए कांग्रेस पार्टी, आपको पता है कि राहुल गांधी का एक पैगाम है राहुल गांधी जी का कि मोहब्बत की बात मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत का पैगाम, तो उसी को लेकर, उसी संदेश को लेकर वो आए थे सभी लोगों। क्योंकि किला जो है पिछड़े और मुस्लिम समाज के लिए जाना जाता है, तो किले की जनता ने उनका हज़ारों की भीड़ ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। उन सभी मोहल्ले वासियों का, सभी जिन लोगों ने स्वागत किया उनका भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सर्व समाज का समर्थन आज पार्टी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ। क्योंकि किला जो है पिछड़े और मुस्लिम समाज के लिए जाना जाता है, तो किले की जनता ने उनका हज़ारों की भीड़ ने स्वागत किया। और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर 2027 में सभी वर्गों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। खास तौर से ब्राह्मण और दलित समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है आज की तारीख में। अल्पसंख्यक समाज जो है उसको भी जो है साथ में जोड़कर राहुल गांधी चल रहे हैं, विशेष ध्यान दे रहे हैं। और 2027 में सरकार बनेगी इंशाल्लाह कांग्रेस की। फुल समर्थन के साथ हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। अजय राय जी जब भी आते हैं तो महिलाओं के मुद्दे पर बात करते हैं। आज भी उन्होंने महिलाओं का, जैसे कि कल परसों में महिलाओं को लेके, महिलाओं का जो हिस्सेदारी है पार्टी में और महिला का जो 33% महिलाओं का आरक्षण वाली बात थी, उसमें उन्होंने कहा है कि हम जातिगत जनगणना के हिसाब से आरक्षण चाहते हैं और उसी पर टिके रहेंगे राहुल गांधी के साथ। तो वो हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हर धर्म को, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबको एक साथ लेकर चलती है। और इसीलिए उनके पार्टी का चिन्ह भी हाथ का पंजा है, जिसमें एक भी उंगली अगर कम हुई तो वो हाथ काम नहीं करता। उसी तरह से हमारी कांग्रेस पार्टी है, अगर एक भी धर्म का इंसान उसमें ना हो तो हमें कहीं ना कहीं कमी नजर आती है। तो हम लोग जो है सब लोग मिल के काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। और हमारे अजय राय जी जो है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी यही हमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जो 27 में जो चुनाव होगा तो टिकट भी उसी के हिसाब से मिलेंगे कि हर धर्म को ध्यान में रखते हुए, और जो भी हमारी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता होगा उसको ध्यान में रखते हुए, उसको कार्य को देखते हुए ही मिलेंगे। अच्छा, आरक्षण में महिलाओं की बात करिए, आप भी एक महिला है, तो कहाँ तक आरक्षण बिल सही है? देखिए, आरक्षण जो 33% आरक्षण था वो 22 में लागू हो चुका, पारित हो चुका था, लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो माननीय राहुल गांधी जी का ये कहना है कि उसे जातिगत जनगणना के हिसाब से, कि जिसको जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आरक्षण दे। लेकिन जो हमारी सरकार है वो ये कह रही है कि महिलाओं को आरक्षण दे। तो जिसको ज़रूरत है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, जिसको ज़रूरत नहीं है तो उसको आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो यही कहना चाहेंगे। नीतियों से महिलाएं कितना प्रभावित हैं? मौजूदा सरकार की देखिए नीतियों से महिलाएं प्रभावित क्यों होंगी? महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है इस सरकार में। महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्योंकि इन्हीं की सरकार में इन्हीं के विधायक मंत्री जो हैं महिलाओं का शोषण करते हैं, जो आए दिन आप लोग समाचारों में न्यूज़ में देखते रहते हैं। तो जब हमारी महिलाएं, एक तो उनका नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब हम बेटी को पढ़ाएं कैसे बाहर निकालें, कैसे बेटी को पढ़ाएं जब बेटी हमारी सुरक्षित ही नहीं है? हमें तो हर टाइम उसके सुरक्षा को लेकर ध्यान में रखते हुए उसे हम सोचते हैं कि बेटी को बंद कर लें, निकालें नहीं, बंद कर लें। क्योंकि महिला जब हमारे सुरक्षित ही नहीं है, बेटी हमारी सुरक्षित ही नहीं है, तो हम